वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो में वो है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के बारे में। ये डिस्कस करेंगे कि जो है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक आखिरकार है क्या, ये कौन सा कोर्स होता है पोस्ट बेसिक। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि बीएससी नर्सिंग बेसिक कोर्स तो होता है, लेकिन पोस्ट बेसिक क्या होता है हमारे कुछ दोस्तों को ये पता ही नहीं। दूसरा टॉपिक्स बात करने वाले हैं वो है हमारा जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स का ड्यूरेशन पोस्ट बेसिक का। उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कितने सालों की ये कोर्स होती है। टॉपिक पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये रहेगा कि उसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता कितनी चाहिए पोस्ट बेसिक कोर्स करने। चौथे टॉपिक्स पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम पोस्ट बेसिक कोर्स करते हैं तो इसमें फीस कितनी लग सकती है। और फिर हम फाइनली ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि मतलब एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन और फीस आप लोगों को पता चल गया होगा तो कौन से स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं। और हम लास्ट में ये भी बात करने वाले हैं कि अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं पोस्ट बेसिक, उसके बाद में आप कहीं भी हॉस्पिटल्स में या अदर हेल्थ केयर में अगर आप जॉब करते हैं तो इसकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए हम बात कर लेते हैं जो है कि अपने फर्स्ट टॉपिक्स के बारे में कि जो है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक क्या होता है आखिरकार। तो आप लोगों को इस कोर्स के नाम से ही पता चल जाता है, अगर बीएससी आगे लग गया तो ये एक बैचलर कोर्स है। जी हाँ दोस्तों, ये एक डिप्लोमा कोर्स ना होके एक बैचलर कोर्स है जो कि एक नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करता है। अपने दूसरे टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी जो है ड्यूरेशन कितनी होती है। अगर हम ये कोर्स करते हैं तो कितने साल का ये कोर्स होता है। अगर बैचलर कोर्स है तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा ऑलरेडी कि ये 3 साल का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो है 2 साल का। जी हाँ दोस्तों, ये 2 साल का कोर्स होता है और इसमें जो है बीएससी नर्सिंग बेसिक की तरह जो है सेमेस्टर वाइज पेपर नहीं होता है, बल्कि ये ईयरली वाइज होता है। जैसे कि मतलब आपका 6 मंथ पे नहीं होगा, आपका सीधे डायरेक्ट प्री एग्जाम होगा 1 ईयर पे। बात कर लीजिए एलिजिबिलिटी की, तो योग्यता कितनी चाहिए। तो इसमें जो है योग्यता की बात की जाए दोस्तों तो ये जीएनएम स्टूडेंट्स कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जीएनएम 3 साल करने के बाद उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज होती है कि जो है वो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। इसकी जो है बेनिफिट्स की बात की जाए दोस्तों तो इसकी दो बेनिफिट्स है। एक ये जीएनएम स्टूडेंट है, जीएनएम कंप्लीट करने के बाद उनको अगर जीएनएम की कोई भी वैकेंसी या भर्ती आए गवर्नमेंट तरफ से तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो उनका जीएनएम सर्टिफिकेट होता है उसके द्वारा। और दूसरा जो उनकी बेनिफिट्स होता है ये कि जो वो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कर चुके होते हैं उसके बेसिस पे अगर कोई वैकेंसीज वगैरह आती हैं तो वो भी फिलअप कर सकते हैं। दो दो बेनिफिट्स होते हैं इस कोर्स के लिए। और इसकी जो है पूरी ड्यूरेशन हो जाती है 3 साल की आपकी जीएनएम कोर्स और 2 साल की आपकी पोस्ट बेसिक, यानी कि आपको 5 साल बैचलर कोर्स लग जाती है। लेकिन इसमें जो है बेनिफिट्स जो है दो दो तरफ से दो दो है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी बात लेते हैं। आपको ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी पता हो गई तो इसकी फीस कितनी लगती है इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी फीस जो है दोस्तों 80,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें फैसिलिटीज कितनी अच्छी है एजुकेशन की। और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें कि इसमें कितनी फीसेस होती हैं तो इसमें जो है 85,000 पर ईयर फीस है आपकी। और सेकेंड ईयर में भी आपके 85,000 लगेंगे 2 साल के। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात इस बात पे कर लेते हैं बात की जो है अगर हम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कर लेते हैं तो इसमें कितनी सैलरीज हमें मिलेगी। अगर हम किसी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में अगर वर्क करते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर नर्सिंग होम्स में तो कितनी सैलरी हमारी हो सकती है। तो इसमें जो दोस्तों बीएससी नर्सिंग के लगभग इक्वल आपको सैलरी मिलेगी। जैसे कि बात करें जीएनएम स्टूडेंट की तो उनकी जो होती है 10 से 15,000 के बीच में होती है। वो जो है प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करते हैं हॉस्पिटल्स में। अगर आप बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कर लेते हैं तो उसकी जो सैलरी होती है 15 से 20,000 तक आपको मिल सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट में अगर आप किसी भी वैकेंसीज वगैरह में आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो इसमें आपकी जो है 25,000 से ऊपर सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होगी। धीरे धीरे आपका इंक्रीज होते जाएगा ईयरली के हिसाब से।
तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो है जिन स्टूडेंट्स को अगर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक इंटीरियल यूनिवर्सिटी से करना है तो वो फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं और इसकी प्राइस कितनी है ये सब के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप इंटीरियल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो इसकी फीस के बारे में हमने ऑलरेडी अभी वीडियो में बताया है, 85,000 पर ईयर्स रहेगी। और जो है फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है इंटीरियल यूनिवर्सिटी में, जिसकी लास्ट डेट जून मंथ तक हो सकती है। अभी कोई डेट क्लियर नहीं है। उसके लिए आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे हमने लिंक दे दिया है, उसमें आप जाके अपना फॉर्म फिलअप जो है फॉर्म फिलअप करने की जो प्राइस है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए वो है 1000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपये आपके फॉर्म फिल करने के लगेंगे। आप दो मेथड से आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं, एक जो है ऑफलाइन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आके, और दूसरा ऑप्शन जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां से लिंक दिया गया, वहां से जाके आप कोर्स चूज करके और अपने डिटेल्स वगैरह फिल करके वहां से आप फिलअप कर सकते हैं। अगर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की पढ़ाई की बात की जाए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में तो हमने ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया है कि इसमें जो है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की क्लासेस रेगुलर होती हैं और आपको क्लिनिकल ड्यूटी भी भेजा जाएगा, जिससे आप लोग अपने जो है नॉलेज है और प्रेस्टिक आप अच्छे से हो सके। आप लोगों को अगर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के बारे में कोई भी टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानना है या फिर कुछ भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, उसका मैं 100% रिप्लाई देने की कोशिश। तो आज का जो मेरा टॉपिक खत्म हुआ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज तक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खतरा बनाना ना मोरे राजा तने खतरा उठा लाना।